सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने दो आयन के बारे में पढ़ा था। पहला मेरे पास था पॉजिटिव आयन, दूसरा था हमारे पास नेगेटिव आयन। ठीक है, मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बात बताई थी कि जो मेरे पास नॉर्मल आयन होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। क्या होता है मैंने कि जो मेरे पास एक नॉर्मल आयन होता है, देखो मेरे पास आयन दो तरीके से, एक मेरे पास था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। आज हम देखेंगे कि जो मेरे पास पॉजिटिव आयन बनते कैसे हैं। हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स, जिसको कैटायंस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स। सुनो भाई, हम इसे क्या बोलते हैं और कैटायंस बोलते हैं। हाँ भाई सुनो, तो अगर मैं इसमें नॉर्मल सी बात कर दूं कि हमारे पास होता क्या है, मैं देखो पॉजिटिव आयन को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे पास बातें होती हैं कि अगर कभी भी, हाँ भाई किसी को याद है पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं? याद है किसी को? देखो एक बार ध्यान रख के चलना, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन्स माइनस किए जाते हैं। ये वाली बात याद है? सुन जाओ भाई। देखो क्या बोला भाई, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स है। पॉजिटिव आयन्स बनाने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ सोडियम का। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये सोडियम है Na, और इसमें से मैंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने माइनस किया था, तो ये मेरे पास जाके क्या बन गया था, जिसको हम बोलते हैं सोडियम आयन बना था इस तरीके से Na+। भाई इस Na+ का मतलब होता है Na1+ होता है या फिर +1 होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही किसी को? पहले इसमें कोई कुछ बोलना चाहेगा? सुनो एक बात और, ये तुम्हें मैंने लास्ट क्लास बताया था, अब हम इसके आगे और देख रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें समझा रहा हूँ। देखो हमारे पास होता क्या है, कोई से भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में, जिसके बाहरी कक्ष के अंदर, अगर मेरे पास जो उसके एटम के जो नंबर हैं, अगर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 2 3 इस तरीके से होते हैं। क्या बोला मैंने? 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो क्या करना होता है, मान के चल लो जो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल है, अगर उसमें नंबर मेरे पास 1 2 3 4 इस तरीके से आते हैं, ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया 1 2 3 4, ठीक, तो इससे अगर हमें पहुंचना है पॉजिटिव आयन पे, देखो ये वैसे मेरे पास क्या होता है, अनस्टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोला मैंने इसको? अनस्टेबल। अगर मैं इससे पॉजिटिव आयन पे पहुंचना चाहता हूं, ठीक है, क्या बोला मैंने? पॉजिटिव आयन पे अगर मेरे को धनात्मक आयन पे पहुंचना है तो क्या करूंगा भाई, मैं से इसमें से जो भी इसके आउटर मोस्ट सेल में है उसको माइनस कर दूंगा। सबसे बाहर वाले में, देखो मैंने नॉर्मल सी बात बताई, कभी भी अगर हम पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो माइनस करते हैं। अगर किसी के बाहर वाले में एक ऐसे 1 2 या 3 या 4 है, इन चारों में से कुछ भी एक है, तो हम उतने ही माइनस कर देंगे। बात मारिए, हम उतने ही माइनस करेंगे। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि अगर हमें कभी भी, अगर कैट आयन या फिर इसको हम बोलते हैं एन आयन, अगर इसको हमें बनाना है तो इसको करने के लिए हमें रिमूव करना पड़ता है। और जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारा मेटल का केस होता है। कौन सा केस होता है वो? मेटल का। जब भी हम रिमूव करते हैं, रिमूवल से हमारे पास मेटल का केस होता है। ठीक है, मतलब कि जो धातु है ये सारे आते हैं। अगर इसका तो मैं एग्जांपल देना चाहूँ, पहला मेरे पास वही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक, ये मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं जिनके बाहर कक्ष में, अरे पता भी है क्या होता है सबसे आउटर मोस्ट सेल? ऐसे मुंह बना बैठे सब, किस किस को हमें पता है आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, बाह्य कक्ष क्या होता है? तुम्हें पता है? हाँ भाई पलक, तुम्हें पता है आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? जिसके बाहर में 2 या 8 होते हैं। अच्छा जी, हाँ भाई रितिका, आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? जैसे K11 सेल होती है तो हाँ, जो सबसे बाहर वाला को वही ना। कुछ भी तुम्हारा चल रहा है या क्या बोलूँ? देखो चलो समझते रहो, लास्ट तक आ जाएगा। देखो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान के चल लो अगर मेरे पास किसी के आउटर मोस्ट सेल में,
क्या बोला मैंने? मान लो किसी के आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले कक्ष में मेरे पास क्या है, देखो मैं ऐसा बोल दूं, मैंने बोला यहाँ पे कोई सा एलिमेंट है x, क्या नाम लिया मैंने इसका? x है, ठीक। मैं ऐसे ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ सिर्फ। मेरे पास एक एलिमेंट है x, इसका जो मेरे पास k, l और m थी, सिर्फ 3 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मेरे पास यहाँ मान लो 2 है, 8 है, यहाँ पे 1 है, बस तुम्हारी 2, 8 और 1 लिखा हुआ है। मेरे पास एक एलिमेंट है x, मैंने उसका 2, 8 और 1, ये बांटना आता है ना, k सेल, l सेल, m सेल, n सेल, इस तरीके से आता है। तो सबसे बाहर वाले में देखो, इसको मुझे 8 पे पहुंचाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? बाहर वाले में 7 जोड़ूंगा तो 8 पे पहुंचेगा ना, बात तुम्हारी 7 जोड़ूंगा तो 8 पे पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, जो पास में होता है उस पर पहुंच जाते हैं। क्या बोला मैंने? जो पास में ना हम क्या उस पर पहुंचते हैं। तो अगर मैं इस x में से, अगर इस x में से मैं माइनस कर दूं 1 इलेक्ट्रॉन, इस x में से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? जो x है ना वो 1 पॉजिटिव का बच जाएगा। हम इसको ऐसा लिखते हैं x प्लस, ठीक है। यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट आ सकता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो Na प्लस या फिर N1 प्लस लिख देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? अगर इसी की जगह पे 2 आ गया, अच्छा पता है इसका मतलब क्या है? चलो पहले बता रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल और लिया मैंने, इस बार y लेके चल रहा हूँ, इस बार y लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लो दोबारा से k, l, m, इस बार 2, 8 फिर 2 है मान लो। हमें 8 तक पहुँचना है कैसे भी, जब भी हमें पॉजिटिव आयन बनाना होगा हमें कहाँ तक पहुँचना है? 8 पे पहुँचना है। इन बातों को ध्यान रख के चलना। अब सुनो, तो भाई इस वाले में से यहाँ पे जो मेरे पास y है, y में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूँ, क्या बोला मैंने? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूँ तो मैं 8 पे पहुँच जाऊँगा अपने आप। इसमें भी 8 पे पहुँचा था ना एक हटाने पे, इसको मैंने जैसे ही हटा दिया 8 पे पहुँच गया, इसमें 2 हटाया तो 8 पे पहुँच गया, ऐसा ही तो हुआ है। फिर मैंने y में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो मेरे पास क्या आ गया पे? y2 प्लस। हाँ भाई, पता है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेरे पास ये जो भी एलिमेंट होगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे 1 है तो मेरे पास यहाँ पे 2 है और कुछ नहीं है, ठीक। इसका मतलब है कि भाई अब जो है ना इसके पास, जैसे मेरे पास यहाँ पे प्लस का 1 लिखा है, यहाँ प्लस का 2 लिखा है, इसका मतलब होता है हम इसमें इतने और इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं। बस में ये जो मेरे पास पॉजिटिव आयन बना, ये जो y का एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन बना है, अब इसको मैं किसी और एलिमेंट के साथ जोड़ सकता हूँ। और कितने उसके कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? इसमें 2, इसमें 1। बातें तो लगी? ऐसा होता है। फिर सुनो, मैं अगर ये वाली बातें तो लगी पहले, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल से समझ जाओगे पूरा जिसको इसमें दिक्कत आई है। भाई सबसे पहला मेरे पास एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन है। क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। पॉजिटिव आयन के अंदर पहला करवा रहा हूँ सोडियम आयन, हेडिंग डाले ना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन फॉर्मेशन। सोडियम आयन बनता कैसे मेरे पास, इसकी बात चल रही है। सुनो भाई, सबसे पहली बात हमें पहले पता होना चाहिए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है Na, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास? 11 होता है। अगर मैं सोडियम के एटॉमिक नंबर को K, L, M और N इसमें बांटता हूँ, पहले में 2 जाएगा, हाँ भाई पहले में 2 गया, अगले में 8, कितना बच गया? 1 और बचा, तो यहाँ पे जाएगा। तो भाई N की जरूरत नहीं है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 1 है, ठीक। इसके बाहरी वाले में कितना है? 1। मुझे क्या बनाना है? पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो भाई साहब पॉजिटिव आयन बनाने के लिए Na जो मेरे पास है, इसमें से मुझे कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं? 1। तो मैंने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन के माइनस करते ही ये मेरे पास क्या बन गया? सोडियम का आयन Na प्लस। प्लस का मतलब क्या? 1 प्लस होता है ना, पता ना मैंने भाई। इसके बदले हम Na1 प्लस भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या, देखो ये मेरे पास सोडियम का एटम है, मेरे पास क्या है? ये सोडियम का एटम, ये है सोडियम का एटम।
और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये बन गया मेरे पास सोडियम का आयन, सोडियम का आयन, और कौन सा भाई, पॉजिटिव आयन है। बताओ, तो पहला क्लियर है। उसके बाद अगर मैं इसको इसके डॉट स्ट्रक्चर से शो करता हूं, कैसे करेंगे सुनो। टोटल कितने होते हैं, कितने, 2 8 है कि ना। सुनो, मैंने लिखा है यहाँ पे सोडियम Na, ये छोटे वाले कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास, इसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक। जो पहला सर्कल है, कितना है पहला सर्कल में, 2, 1 2, दूसरे में हाँ भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। लास्ट वाले में कितना है, 1 है। लास्ट वाले में कितना है मेरे पास भाई, ये 1, मैंने लिख दिया 1, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है सोडियम का आयन। क्या है भाई, ये सोडियम का आयन। लेकिन जैसे ही मैं इसमें से माइनस कर देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन को, यह क्या था, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया था, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही माइनस करूंगा भाई, यहां से बाहर वाला हट जाएगा अपने आप, बाहर वाला हट जाएगा ना। तो भाई बाहर वाला हटेगा तो मेरे पास अंदर तो सोडियम रहेगा, लेकिन क्या मेरे पास प्लस का हो जाएगा, ठीक है, Na+ होगा। तो पहले वाले में कितना बच रहे हैं भाई, पहले वाले 2 के 2 ही है, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 हो गए। उसके बाहर वाले में कितने बच रहे हैं, 8। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या आ गया, ये सोडियम का आयन है, सोडियम का आयन। कौन सा है वो भी, पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम का पॉजिटिव आयन होता है। बताओ, इनमें दिक्कत तो नहीं किसी को, इन बातों में दिक्कत है भाई किसी को, आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट। मैं सेम तरीके से भाई साहब उठा रहा हूँ मैं पोटेशियम को। मैं नेक्स्ट क्या उठा रहा हूँ, अगर मैं पोटेशियम को ले लूँ, ठीक है, तो पोटेशियम जो मेरे पास है, ये सबका हुआ नहीं हुआ, हो गया नहीं, किसी ने नहीं किया ये, हाँ भाई देखो, पहला सबको पता लग गया। पहला मैं तुम्हें बताया था कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। अब मेरे पास अगला है, मैं इसी सेम वे में अगर बोल दूं कि हमें पोटेशियम आयन का बनाना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई दूसरे पे, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम आयन है। तो भाई बताओ, पोटेशियम का सबसे पहले जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, मेगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता नहीं, हाँ भाई पलक, 16 17 18 पढ़ रहे हो क्या बात, सुनो भाई। तो पोटेशियम जो मेरे पास है उसका सिंबल K होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना मेरे पास 19, तो KLMN भाई 2 8 8 1, ऐसे ही बढ़ रहा है। अरे बांटना आता है सबको, ये 2 8 8 चलाते रहना, आगे के 2 8 8 8 चलाते रहना, ठीक है। अब सुनो, तो बताओ लास्ट वाले में 1 है, 1 हटा दूंगा, पहुंच जाएंगे 8 पे। हमें देखो भाई एक बार ध्यान रखो, सुनो सब थोड़ा फोकस करो। देखो पॉजिटिव आयन के लिए, जो पॉजिटिव आयन है हम उसके लिए माइनस करते हैं, और जो नेगेटिव आयन है हम उसके लिए प्लस करते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ देखो, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास कोई सा एक एलिमेंट है, ठीक, अगर मैं उसके एटॉमिक नंबर हटा रहा हूँ, क्या बोला मैंने, उसके एटॉमिक नंबर हटा रहा हूँ, तो एक खाली जगह बच जाएगी, समझ रहे हो। मैं जो पिछला भी लिखवाया था कैसा, 2 8 और 1 था ना। देखो पहले में 2 था, ठीक है, फिर 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 8 और लास्ट वाले में 1 था, ऐसे था ना।
अगर मैं इस वाले को हटा दूंगा तो एक की जगह खाली बचेगी, तभी तो मैंने उसको लिखा था, यहाँ पे मैं लिखा था, इस साइड लिखा था n प्लस लिखा था ना। इसका मतलब क्या है, एक को प्लस कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, एक को प्लस कर सकते हैं। तो इसमें मैं जो शो करूंगा ऐसे करूंगा कि एक को प्लस कर सकते हैं, ठीक, इसको शो करूंगा, इसमें एक को माइनस कर सकते हैं, मतलब किसी और के साथ जोड़ने के लिए। सुनो, इस प्लस माइनस का मतलब है कि अगर मुझे इसको किसी के साथ जोड़ना है तो हम करेंगे ऐड, ठीक, अगर इसको किसी के साथ जोड़ना है तो इसमें से कर देंगे माइनस। मतलब कि देखो, अगर किसी पॉजिटिव आयन के साथ जोड़ना है तो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ठीक है। अगर पॉजिटिव आयन के साथ किसी दूसरे एलिमेंट को जोड़ना है तो उसके इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, ठीक। और अगर नेगेटिव आयन के साथ किसी को जोड़ना है तो इसके एलिमेंट उसमें जोड़ दो। तुमसे मैंने क्या कहा था, कभी भी अगर कोई सा कंपाउंड बनता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव, ये वाली बातें याद है ना, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी जुड़ेंगे, वरना जुड़ते नहीं है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई हम अगर पोटेशियम की बात कर दें तो पोटेशियम में देखो, यहाँ मेरे पास क्या है, के, ये क्या पोटेशियम का, ये मेरे पास पोटेशियम का एटम है। इसमें से मैंने क्या है, माइनस क्या किया भाई, एक इलेक्ट्रॉन मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये के प्लस। तो देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास है पोटेशियम आयन, और ये कौन सा है, पॉजिटिव। भाई इसको लिखना नहीं होता बार बार, ठीक है, ध्यान रखकर चलना, इस तुम्हें समझाने लिखता हूँ मैं, सबको ये पता लग गया। इसका वो बना लो, गोल चित्र बन जाएगा ना। इस टाइम तुम्हें इस साइड बनाना है एटम का, फिर एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, फिर तुम्हें साइड शो कर देना है, ठीक। अब भाई इन सेम वे हमारे अगले पे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, किसकी बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। थर्ड डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो भाई इसको हम बोलते हैं, अच्छा इसका वैसे पता क्या बनेगा, Mg2+ बनता है, ठीक। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कैसे बनता है, ये वाला कैसे बनेगा बता रहा हूँ। सुनो, सबसे पहली बात, जो मेरे पास मैग्नीशियम है, क्या नाम है, प्रियंका, इसका एटॉमिक नंबर, हाँ भाई रितिका, 12, थोड़ा याद कर लो अम्मा जी, ठीक है। तो कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 12 है। जो मेरे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। तो KLMN 282। तो भाई लास्ट वाले में कितना है, 2। हाँ भाई लास्ट वाले में 2 है ना, क्या बोला मैंने, लास्ट वाले में मेरे पास 2 है। अगर 2 है तो क्या करेंगे, इस 2 को हटाना पड़ेगा, इस 2 को हटा देंगे ना। ये देखो Mg, इसमें से माइनस कर दो, क्या करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या पहुंचेगा मेरे पास यहाँ पे, 1 मिनट भाई, 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है ना यहाँ पे, हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, ठीक है। देखो 2 8 8 है, मतलब 2 8 2 है, ठीक। तो हमें कहाँ पहुँचना है, 8 वाले पे। हम जब भी पॉजिटिव आयन बनाएंगे, क्या बोला मैंने, जब भी पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो हम क्या है, 8 आउटर मोस्ट सेल होना चाहिए, ठीक है। जो मेरा आउटर मोस्ट सेल है वो कितने का होना चाहिए, 8 का होना चाहिए। अगर 8 का नहीं होता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर 8 का नहीं हुआ, 2 का हुआ, हम अगर कम कर रहे हैं, अगर हमें देखो, अगर मैं माइनस करके बना रहा हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव आयन बनेगा, ठीक, और अगर प्लस करके बना रहा हूँ तो नेगेटिव आयन बनेगा। इतनी बात थोड़ा याद रख के चलो, ठीक है। देखो हमें ना कैसे भी करके 8 पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, 8। तुम प्लस करो माइनस करो, बात की बात है। हमारे बाहर वाले में कितने हैं हमें उसका मतलब नहीं है। अभी हम प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं 8 पे पहुंचने के लिए, हम 8 पे पहुंचने के लिए प्लस कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इस पे पहुंचने के लिए अगर मैंने माइनस किया तो पॉजिटिव आयन और प्लस किया तो नेगेटिव आयन, ठीक है। तो अब देखो भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे माइनस किया ना, तो जो मेरे पास Mg है, Mg2+, तो ये क्या है मेरे पास एटम है,
मैग्नीशियम का एटम है, ठीक है, मैग्नीशियम का एटम, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का मेरे पास एक आयन है, ठीक, इसका भी बना लो गोला गोला। हाँ भाई, कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? किसी को बोलना है कुछ इसमें? हाँ भाई बोलो, इसमें किसी को बोलना है कुछ? ये मेरे पास नॉर्मल सी बातें भाई, ठीक है ना, इसमें कोई वो पगला मत जाना। तो मैं बस एक बात ध्यान रख के चलें, सुनो, देखो हमें कहाँ पहुँचना है, जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है, जो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल है, वो हमें कहाँ पहुँचना है, 8 पे, ठीक, हमें कहाँ पहुँचना है, 8 पे। अगर इलेक्ट्रॉन को हम माइनस करके पहुँचते हैं, ठीक है, क्या बात समझ आ रही है? अगर हम 8 पे पहुँच रहे हैं माइनस करके, तो हम क्या बोल देंगे इसको, पॉजिटिव आयन। क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव आयन। और अगर मैं इस पे पहुंच रहा हूं प्लस करके, ठीक है, मैं अगर इसको इलेक्ट्रॉन को प्लस करके पहुंच रहा हूं तो मैं इसको बोल दूंगा नेगेटिव आयन्स, ठीक है ना भाई। देखो आसान सी बात है, कोई इसको बस उसका हवा मत बनाओ बिना बात का, ठीक है, आराम से हो जाएगा। बताओ, अब थोड़ा और आगे आ जाए, एक बार मैं लास्ट में बता रहा हूँ, एक बार चलो अपना मैं तुम्हें एक लास्ट बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम बता दे रहा हूँ बस लास्ट, ठीक है, इसका कर लो खुद, फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम। भाई एक काम करना इसका, मैं तुम्हें बस इसका एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ, 13 है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास है 13, ठीक है, इसका जल्दी करो। तुम्हारे पास टाइमिंग है, हाँ भाई तुम पूरे 50 सेकंड ले लो, स्पीड में करो, 50 सेकंड ले लो, स्पीड में करो उसे। एल्युमिनियम का 13 है, KLM में बांटो, सब कुछ बनाओ उसका डॉट स्ट्रक्चर वगैरह, जल्दी जल्दी करो। पहले KLM में बांट दो भाई, वो इसे करो, पहले इसे छोड़ो, उसे करो, हाँ जल्दी जल्दी करो। बचे हुए लिख दो ना, 2 8, फिर कितने बच गए, 2 8 10 हो गए, कितने बचे फिर, 3 लिखो उसमें। 8 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लो 50 सेकंड हो भी गए, कैसी बात कर रहे हो। हाँ सही है सही है। और किसी का नहीं हुआ भाई, थोड़ा उससे बना करो डॉट स्ट्रक्चर को। हाँ भाई सबका हो गया वाला, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। इन बातों को थोड़ा सीखो, और ये डॉट वाले बना लेना गोलो गोलो को, जो मैंने बनाया था, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा उसको, आसान से होते हैं। फेयर को भी बना के लेके आना। ये सबका हो गया ना, इसमें कोई कुछ बोलना चाहता है? अगली हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। मैंने पॉजिटिव बनाना सिखा दिया, अब नेगेटिव की बात करते हैं। नहीं भाई मानना नहीं होता, देखो नहीं सुनो, KLMN पहले वाले में 2 जाएगा, देखो इसकी लिमिट होती है 2 8 8 8 से लिमिट होती है, 2 रखे, फिर कितना आ गया 8, ठीक, कितना और बच गया, देख 2 चला गया, 3 बचा ना, 3 लिखा। एन की कोई वैल्यू नहीं, फिर एन हटा दो, लिखना ही नहीं है, बाहर वाला फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। सुनो भाई, अगली तुम्हें हेडिंग डालनी है, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव खत्म, नेगेटिव की बात शुरू करते हैं। हाँ भाई नेगेटिव आयंस की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं एन आयन। चलो आ जाओ उधर, मैंने क्या कहा था 8 पे पहुंचना है, क्या फोकस करो, हमें कहाँ पहुंचना है 8 पे। अच्छा भाई एक बात ध्यान रख के चलना, जैसे मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम इसमें करेंगे माइनस, 1 2 3 में क्या करेंगे माइनस।
पता है 4 तक, मैं तो कह रहा हूँ 4 तक, वैसे 4 तक लेना मत, ठीक। 1 2 से लास्ट 3 तक पहुँचता है। कहाँ तक पहुँचता है? 3 तक, उससे आगे पहुँचेगा नहीं। सुनो, हमारे पास जितने होते हैं ना, ये मेरे पास मेटल में होते हैं। किस में होते हैं? मेटल। ये मेरे पास क्या, आउटर मोस्ट सेल है। जो मेरे पास आउटर मोस्ट सेल होते हैं उसमें कितने पहुँचते हैं भाई? 3 तक पहुँचेंगे। जब भी लास्ट वाले तुम्हें 3 तक दिखे, कौन सा अप्लाई करोगे? ठीक है, पॉजिटिव का रूल। अगर 1 2 3 दिखा, कौन सा रूल है? पॉजिटिव। अगर इससे ज्यादा दिखा, 4 5 6 7, तो क्या करोगे? नेगेटिव। यहां पे तुम्हें ऐड कर देना है, ठीक है। अगर 4 5 6 दिख गया तो क्या करोगे भाई? इसमें तुम लगाओगे नेगेटिव वाला रूल, ठीक है। मतलब कि तुम क्या करोगे, इसमें नेगेटिव वाले में प्लस कर देना, तो प्लस करके। अब मैं वही सिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, ठीक है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को, जो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन में। चलो भाई, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम अच्छा सुनो, वैसे ना 5 6 7 होगा, 4 होगा नहीं जाता। मैंने बोला ना 4 वाला, 4 होता नहीं, 5 6 7 होगा। 4 को काट दो, 5 6 और 7 होगा, इतना याद रखकर चलो। कितना होगा? 5 6 और 7, ठीक। उसे हम ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने? या तो 5 होगा, 6 होगा या 7 होगा। इससे आगे हमारे पास इसमें होना तो भाई सब पहली बात बनता नहीं है। और अगर इसमें बात करते हैं, मेरे पास होता है नॉन मेटल के लिए। ये किसके लिए था पॉजिटिव वाला? मेटल। ये मेटल के लिए, ये वाला नॉन मेटल। समझ रहे हो भाई? तुम देखो 2 तरीके समझ सकते हो इसको करने के। 2 तरीके हैं, तुम या तो मेटल नॉन मेटल पहचान लो, समझ मारी बात। धातु अधातु पहचान लो। अगर तुमने पहचान लिया मेटल है, मेटल में पॉजिटिव आयन का रूल लगेगा, ठीक। अगर नॉन मेटल हो तो नेगेटिव आयन का रूल, समझ रहे हो? मेटल में पॉजिटिव, नॉन मेटल में नेगेटिव। बोलो भाई, किसी को बोलना है इसमें कुछ? और अगर तुम्हें ऐसे नहीं पहचानना तो 1 2 3 वाले में देखो, मेटल में क्या है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। कहाँ पे होगा? आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल में। और इसमें कितना होगा? 5 होगा, 6 होगा और 7। 5 6 और 7 होगा, समझ रहे हो? 5 6 और 7 है, तो ये भी मेरे पास किस में होगा? आउटर मोस्ट में। इन बातों को थोड़ा याद रख के चलना, वरना भाई बहुत दिक्कत आ जाती है। अब सुनो, पहला मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड। पहला क्या है मेरे पास? फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोराइड। अच्छा भाई, इसमें थोड़ा याद रख लेना, इसमें सारे के सारे जो होते हैं ना, कौन से होते हैं मेरे पास? इसमें सारे सारे नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल। सुनो, अगर फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड की बात करते हैं तो मेरे पास जो क्लोराइड है वो Cl- का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। सुनो, अगर मेरे पास माइनस का है तो सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर कितना है इसका? क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कोई बोलना चाहेगा? 17 है ना। सुनो, जो क्लोराइड है उसका एटॉमिक नंबर 17, K-L-M-N 2 8 8, नहीं भाई एक मिनट, 2 8 7 पहुंच रहा है ना? ये तो पहुंच रहा है 2 8 7 पहुंचा। तो देखो, अगर मैं क्लोराइड के एटम में, जो मेरे पास क्लोरीन के एटम में, अगर इसमें प्लस करता हूं मैं 1 इलेक्ट्रॉन को, इसमें प्लस करना है ना, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? देखो, हम इसमें प्लस करते हैं और नेगेटिव आयन पे पहुंचते हैं, तो Cl- का, ठीक है। वैसे इसको ऐसा लिखते हैं 1-, ठीक। तो हम सिर्फ इसको क्या लेके चलेंगे, मतलब कि Cl- लेके चलते हैं, ठीक है। इसका कर लोगे वो जो भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर, इसे क्या लिखेंगे हम? जो मेरे पास एक क्लोराइड का, एक तरीके से बोलते हैं क्लोराइड का मेरे पास एटम है, हाँ भाई, क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का एटम है। और दूसरा मेरे पास क्या भाई? इलेक्ट्रॉन है। और ये मेरे पास क्या है? क्लोराइड आयंस, ठीक है। हाँ भाई, अगले पे आ जाओ एक बार। इधर क्या किसको लिखना है? लिखा हुआ नहीं होगा ये सब?
लिख लिया ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी सी। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। इसका बना लोगे डॉट स्ट्रक्चर, इसका डॉट स्ट्रक्चर एक बना के दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला मेरे पास जो जिसमें हम बोलेंगे नॉर्मल सी एल है, अगर सी एल है बीच में तो पहले वाले में कितना है भाई, पहले वाले में 2, 1 2, ये रहा दूसरा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। हाँ भाई लास्ट वाले में कितना है, 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो भाई मेरे पास का है, ये क्लोरीन का एटम है, ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है, ठीक। फिर जैसे ही मैंने क्या किया इसमें भाई, इसमें मैंने प्लस किया एक इलेक्ट्रॉन, क्या क्या मैंने इसमें प्लस किया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंचा Cl-, ठीक है। पहला वाला 1 2, सिर्फ 2 था ना इस पहले वाले में, 1 2, अगले वाले में कितना 8, इस वाले में पहुंचा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा अगला 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। ये मेरे पास है, ये तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और ये क्लोराइड का आयन, क्लोराइड का आयन है। बताओ इन बातों में दिक्कत है किसी को? हाँ भाई इसमें दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें नॉर्मल कर लेना है और कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, तुम्हें जो घर से करके लेके आना है। एक और 2 वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है, 3 वाला खुद करना होना, इधर का सबका और का है ना। चलो यहाँ देख लो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन बता रहा हूँ मैं। सेकंड मेरे पास है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयंस, क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन है, जब हम इसको O2- बोल देंगे। देखो यहाँ पे O2- का है, समझो बनता कैसे भाई ये, देखो। हाँ भाई ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्साइड मेरे पास ऑक्सीजन है, और जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, वो 8 होता है। तो जो मेरे पास ऑक्सीजन है कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो K-L-M 2 गया और 6, तो भाई इसमें तो कुछ बच नहीं रहा। कितने इसके लास्ट वाले में 6, तो क्या आगे कितने ऐड होंगे इसमें, 2 ऐड होंगे ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मैंने जो एटम 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए भाई, यहाँ पे इसके ऑक्साइड पे, और वो क्या मेरे पास 2- का, ठीक है। ये मेरे पास ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का एटम है, और ये पास इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मतलब ऑक्साइड आयन। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को, बोलो। इसमें कुछ बोलना चाहता है तो मैं लास्ट दे रहा हूँ मैं, उसको अभी तुम्हें करना है तुरंत ही। उसमें नाइट्राइड का करना है, जिसको नाइट्राइड मतलब कि नाइट्रोजन है, ठीक। तुम्हारे पास जो थर्ड है वो है नाइट्राइड, नाइट्राइड है भाई, नाइट्राइड है। इसका बस तुम्हें जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर बता रहा हूँ, वो तुम्हारे पास 7 है, इसका एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास 7 है। इससे करना है, हो जाएगा ये वाला, इसे करो स्पीड में। और भाई सुनो, तुम्हें इन सब के जो डॉट स्ट्रक्चर बना सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर देखो भाई एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें सारी बातें नहीं आती हैं तो अगली क्लास भूल जाना, तुम्हें हल्की सी भी समझ में आएगी, तो इसको अच्छे से रिवाइज करके आना, वरना फिर रोते फिरोगे मेरे सामने। चलो सुनो डाउन।